जेजेपी राष्ट्रीय सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी को अलविदा कह दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेपी के अंदर भीतरघात का आरोप लगाया गया है। अपने समर्थकों के साथ जेजेपी का दामन छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेपी राष्ट्रीय सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। तो जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेपी के अंदर भीतरघात का आरोप लगाया गया है। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जेजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक ने अलविदा कह दिया है जेजेपी को। देखिए, लोकसभा में जो चुनाव था उसमें जो पार्टी संगठन था, जिन लोगों ने पार्टी की मदद ना करके पार्टी के खिलाफ बगावत की, उन पे हमने जो हाईकमान को बताया था उन पे कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए सभी पार्टी छोड़ने का मन बनाया हमने और सभी साथी इसमें आए थे, सब सहमत हुए इस बात पर। क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? क्यों ऐसा आरोप लगाया? तो पार्टी के हाईकमान के ही नेता थे, उन्होंने ही पार्टी के साथ गद्दारी करी। उन्होंने वोट भी नहीं दिया और उन्होंने भी दे रहे थे। संगठन उनका बनाया था, संगठन के किसी भी लोग आदमी ने हमारी मदद नहीं की। पर लेकिन जो एक पार्टी को ये कहता था मैं संस्थापक हूँ, इसका मेरी पार्टी है, उसी ने इस पार्टी के साथ गद्दारी करी है। उसको अपनी आत्मा से सोचना चाहिए था। सब मिलके कांग्रेस एक पता नहीं, समझ में नहीं आया ये क्या षड्यंत्र था इनका ऊपर से। तो सुनील जुंदा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़े हैं। सुनील, देखिए जेजेपी राष्ट्रीय सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। पहले से कहा जा रहा था कि जेजेपी जो पार्टी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाई है। अब ऐसे में ये एक बड़ा झटका लगा है। भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र मलिक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा था तो हल्के से तो करीब 33,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे और उनके बाद जो है उनको राष्ट्रीय सचिव जेजेपी पार्टी में बनाया गया था। अब जो है लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने सोनीपत लोक सीट से लड़ा था, लेकिन 7,500 के करीब वोट इनके आए हैं इस बार। और इन्होंने इस बात को देखते हुए पार्टी में भीतरघात के आरोप लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की थी। इसके बाद जो है पार्टी से अलविदा कह दिया। उनका कहना है कि देखिए चुनाव के दौरान जो है वो जो बड़े नेता है उनकी किसी ने भी जो है उन्होंने उनकी मदद नहीं की। हालांकि जिसके चलते जो है वो चुनाव में इतनी कम वोट ले पाए हैं। इसी बात को लेकर वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दिए। भीतरघात के आला अधिकारी नेताओं पर जो है भीतरघात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने जो उस पार्टी के जो नेता बड़े नेता है उनको भी इस बात को लेकर जो है एक्शन लेने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होता देख जो है उन्होंने अब जो है पार्टी से अलविदा कहने का फैसला लिया है। और जल्द ही जो है उनका कहना है कि देखिए सारे जो उनके कार्यकर्ता उनके जो साथी थे उनसे बैठकर विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है। और आने वाले हो सकता है कुछ दिनों में जल्द से जल्द जो है दूसरी पार्टी भी कोई ना कोई ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने संकेत दिया है कि एक दो पार्टी उनके संपर्क में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। पहले भी वो कई बार आरोप लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं वो हो सकता है आने वाले दिन में जो है बीजेपी पार्टी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। सुनील, लेकिन भूपेंद्र मलिक ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन जेजेपी के अगर धरातल पर अस्तित्व की बात की जाए इस पार्टी की तो देखिए किसी पहले विधायकों की बात की जाए तो विधायक भी बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कई भीतरघात यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो ये भूपेंद्र मलिक ने इस्तीफा दिया है इससे बहुत ज्यादा हानि जेजेपी को हो सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ से एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए थे 2019 में। उन्होंने जो है पार्टी जब ज्वाइन की थी तो उसके बाद जब उन्होंने 2 साल के थे जो है उपचुनाव भी लड़ा था जहाँ वो 33,000 वोट के करीब लेने में कामयाब हुए थे, 30 नंबर पर रहे थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव उन्होंने फिर पार्टी ने विश्वास उन पर जताया था। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर सोनीपत सीट से उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं 7,500 वोट लेकर जो है 5वें स्थान पर रहे हैं। और कहीं अब भूपेंद्र मलिक ने खुद जो है चलिए बिल्कुल देखना होगा कि भूपेंद्र मलिक ने इस्तीफा दिया है फिर किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।